Recording in progress. Hello everyone and good evening to all. So my name is Subhas and this is my another video. So yes, आज का टॉपिक होने जा रहा है जो जनरल इंग्लिश का क्वेश्चंस पूछा गया था 2024 में एसएससी के अंदर में, तो हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेके आया है। मिक्स वाला क्वेश्चंस होगा। जैसे आप मेरा स्क्रीन में देख रहा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, या तो टीयर 1 भी बोलता है। 9 सितंबर 2024 को पूछा गया था। ओके। सो यहाँ से हम 5 क्वेश्चंस पिक किया है जो कि मिक्स्ड है। यहाँ पे किसी टॉपिक बेस्ड नहीं होगा। ओके। जैसे रियल एग्जाम में आता है तो टॉपिक बेस्ड नहीं आता है, वहां पे आपका मिक्सड अप होके आता है ऑल ओवर फ्रॉम ऑल ओवर द टॉपिक से, राइट? या तो फ्रॉम ऑल द टॉपिक से। ओके। सो ऐसा ही यहाँ पे भी आज हम टॉपिक बेस्ड नहीं कर रहे। एंड यस, वन मोर थिंग, हम लोग सभी ने देखा है कि एपीएसएसबी का आपका जो लेट मी से जो सीएचएसएल है, राइट, जो सीएचएसएल है इसका भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एंड आई रियली होप कि आप लोग इसके लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहा था। एंड देन जब से नोटिफिकेशन आया है तो और भी ज्यादा आपका मोटिवेशन स्ट्रांग हो गया होगा, हाई हो चुका होगा, राइट? सो उसी बेस्ड पे हम चाहता है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो एंड पढ़ाई भी करते रहो, राइट? तो प्रैक्टिस के लिए ज्यादा नहीं होने से भी हम चार पांच करके आप लोग के लिए इसी तरीका से वीडियो बनाते रहेगा। ओके। जहां में आपको 4 to 5 क्वेश्चन सोल्व करने मिलेगा। एंड आई रियली होप कि ये क्वेश्चंस आपको फ्यूचर में जाके काम आए, राइट? क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आ रहे हैं वो पीवाई क्यू का है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, ठीक है? सो आई रियली होप कि आगे जाके आपको ये काम आए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो अब चलता है सीधा क्वेश्चंस पे, क्योंकि यहाँ कोई ये टॉपिक बेस्ड नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन देने के लिए नहीं है। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फैटल, राइट? तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है फैटल बोल के, उसका सिनोनिम ढूंढना है आपको, ठीक है? सिनोनिम में ए में है, बी में, सी एंड डी, 4 ऑप्शन दिया है। तो आपका सबसे पहले समझता है कि फैटल क्या है। फैटल का मतलब होता है कॉजिंग कॉजिंग डेथ, ठीक है? मतलब ऐसा रीजन या तो ऐसा कारण, तो कोई भी चीज जिसका वजह से मौत हो सकता है या तो मौत होता है, ठीक है? मतलब डेंजरस है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ओके, ऐसा चीज को हम लोग क्या बोलता है? फैटल। अब एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का मारना हो सकता है, कोई बीमारी हो सकता है, या तो कोई कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है? तो किसी भी रीजन हो, चाहे वो फिजिकली हो या इंसान के वजह से हो या कोई भी नेचुरल चीज हो, जिसका वजह से मौत हो सकता है, राइट, डेथ हो सकता है, उसको हम बुलाते हैं फैटल। ओके। अब ये आपका वर्ड, मेन वर्ड का मीनिंग पता चल गया है। अब ढूंढता है कि इससे रिलेटेड क्या है, मतलब इसका क्लोजेस्ट या तो इससे मिलता जुलता मीनिंग कौन सा वाला वर्ड कैरी करता है, राइट? एडिशनल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा। तो इसमें कोई रिलेटेड नहीं है कि ये खतरनाक होगा, राइट? एक्स्ट्रा या तो प्लस चीज, ओके, मतलब सप्लीमेंट्री। ओके। तो जो चीज और बढ़ा के ले जाता है और एडअप करता है, तो उस चीज को हम क्या बुलाते हैं? एडिशनल। तो ये आपका काइंड ऑफ कोई रिलेशन नहीं है। इजी, इसका भी आपका कुछ रिलेशन नहीं, कि इजी मतलब क्या है? नॉट डिफिकल्ट, राइट, या तो नॉट हार्ड। सो ये भी आपका बेसिकली कोई रिलेशन शो करता नहीं है। डेडली, तो ऑप्शन सी में देखिए, डेडली। डेडली का मतलब क्या है? कैपेबल, राइट? कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है? यानी ऐसा रीजन जो मौत हो सकता है। ओके। यानी कि ऐसा कोई कंडीशन या तो स्टेट जो आपको मौत दे सकता है, राइट? यानी कि क्लोज क्या हो गया आपका? डेडली। तो डेडली एंड फैटल एक दूसरे का सिनोनिम है। आपका आंसर सी है। अब नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, जोबिल। जोबिल का मतलब क्या होता है? या तो जोबाइल, जोबिल, जैसे भी आप बोलो, बट आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाके आपको बोलना नहीं होता है, आपको जस्ट आंसर टिक करना होता है। बट आप सही प्रोनाउंसिएशन अगर आपको अप्रोप्रिएट करना है तो आप गूगल में जाके उसका साउंड को भी आप सुन सकता है, ठीक है? एज ऑफ नाउ हम लोग इसको जोविल बोलेगा, राइट? एंड देन जोविल का जो साउंड है, सॉरी, जोविल का जो मीनिंग है वो होता है आपका, लेट्स से, मैरी। ओके। यानी कि मैरी का मतलब क्या है? ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पी। ओके। या तो आप इसको बोल सकते हैं, और आप इसको बोल सकता है, लेट्स से, ऑप्टिमिस्टिक। ओके।
You can also say optimistic. और और एक चीज आप ये भी बोल सकता है, जोबेल का मतलब चीयरफुल, राइट? यानी कि जॉयफुल, चीयरफुल, राइट? खुश रहना, पॉजिटिव रहना, उसको हम लोग क्या बुलाता है? वी कॉल इट जोबेल। ओके। सो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकता है, इसका आंसर आपको मिल गया है, राइट? आपका देखिए चारों ऑप्शन को भी हम एक्सप्लेन कर दिया है, आपको आंसर भी मिल गया है। फैटल यानी कि कॉजिंग दैट, ऐसा कंडीशन या तो कोई भी सिचुएशन जो मौत दे सकता है, उससे रिलेटेड होता है। डेडली यानी कि केपेबल ऑफ कॉजिंग दैट। बाकी का ऑप्शन का भी हम आंसर मीनिंग बता दिया है। तो आगे इसका एक्सप्लेनेशन है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना। एंड लाइक आई से एवरी टाइम, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जस्ट व्हाट्सएप मी, ठीक है? आपको ये वीडियो में व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट का लिंक मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट और आप हमको व्हाट्सएप कर सकता है, हम आपको नोट्स भेज देगा। ओके। तो बढ़ता है आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे बोला है सिलेक्ट द, सॉरी यहाँ पे हमेशा बोल सकता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यानी कि यहाँ में जो पैसिव वॉइस ऑलरेडी दिया गया है, आप उसको क्या करना है, एक्टिव में इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पैसिव में ऑलरेडी देगा, एंड देन उसका एक्टिव वाला वर्जन को ढूंढना होता है। अदरवाइज क्या होता है, हमेशा हम लोग एक्टिव का क्वेश्चन देख के यानी सेंटेंस देख के पैसिव वाला फॉर्म को ढूंढना पड़ता है, राइट? तो कई बार इसको ऑपोजिट भी कर देता है, क्योंकि अगर हम लोगों का बेसिक स्ट्रांग है तो हम लोग किसी भी एंगल से पूछा जाए दोनों को ही सोल्व कर सकता है। सो सी, यहाँ पे जैसे बोला गया है, लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमनिका, राइट? तो यहाँ पे देखो, लवली ट्यून्स इसका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, कंपोज्ड इसका पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, लेट्स से आप इसको ब्रेक डाउन करता है फॉर्मूला वाइज, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या है, आर, प्लस कंपोज्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, प्लस फिर क्या है, बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इस या तो एम या तो आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होता है आपका सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ऑलराइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव का फॉर्मूला होता है। लेट मी राइट इट लाइक दिस, पैसिव का होता है। ओके। अब इसका सिंपल प्रेजेंट हमको टेंस पता चल ही चुका है, तो इसका एक्टिव का फॉर्मूला कैसा होता है? एक्टिव में आप लिखना पड़ता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, सॉरी सॉरी, हम थोड़ा सा पैसिव लिख के इसको कंफ्यूज गलती से लिख दिया। ऑलराइट। सो लेट मी पुट इट दिस वे। ओके। सब्जेक्ट प्लस, इसको आप लिखना होता है बेस या तो एस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो सब्जेक्ट का साथ में आपको डिपेंड करेगा कि आगे में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो बेस फॉर्म जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस फॉर्म जाएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे दिया गया है लवली ट्यून्स, ये तो एक्चुअली एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, जो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो इसका जो मेन सब्जेक्ट है एक्चुअली एक्टिव में, वो क्या है, डोमनिका। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पे आया क्या है, सभी सेंटेंस में दिया है डोमनिका, राइट? सो डोमनिका, उसके बाद आपको यहाँ पे डोमनिका सिंगुलर नाउन है, तो आपको ऑफ कोर्स क्या होगा, एस फॉर्म आएगा। तो कंपोज का एस फॉर्म होता है कंपोजेस, कंपोजेस या में भी है, ये नहीं होगा, कंपोजेस। ओके, दो है, तो हम लोगों को 50-50 मिल गया है। डोमनिका कंपोजेस ट्यून्स लवली, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये वेट लग रहा है। कंपोजिस तक ठीक है, ट्यून्स लवली नहीं होता है, लवली ट्यून्स होना चाहिए, क्योंकि ट्यून्स जो नाउन है, लवली जो एडजेक्टिव है, ठीक है? तो पहले नाउन के आके एडजेक्टिव नहीं आता है, पहले एडजेक्टिव आके उसके बाद नाउन आता है। तो हम लोगों का सही होगा, देखिए सी में, पहले देख लेता है, डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, बिल्कुल सही। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है? सो डोमिनिका सब्जेक्ट है, कंपोजेस एस फॉर्म है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एस फॉर्म, एंड लवली ट्यून्स इसका ऑब्जेक्ट है। ट्यून्स नाउन है, लवली एडजेक्टिव है, और क्योंकि जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो हमेशा क्या होता है, वो बन जाता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जिस तरीका से लिखा है, डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, राइट? तो आपका सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए पहले आप क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट को लेके आएगा, तो देखिए लवली ट्यून्स है ना। अब लवली ट्यून्स फिर प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही डालना पड़ेगा, तो इस तो नहीं आ सकता है यहाँ पे।
आर आ जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देखिए यहाँ पे इसलिए आया है सब्जेक्ट प्लस आर। फिर कंपोज का पास्ट पार्टिसिपल होता है ईडी, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है तो कंपोज्ड। एंड देन बाय आपका बाय डिफॉल्ट लगता है पैसिव का स्ट्रक्चर के हिसाब से बाय। एंड आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए डोमिनिका, वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ गया बाय डोमिनिका, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव ज्यादातर हम लोग बनाता है तो वो थोड़ा सा एक हम लोगों का हैबिट बन गया होता है ना। लेकिन पैसिव से एक्टिव बनाते समय कभी कभी हम लोग इधर उधर सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान से देखना है। आप प्रैक्टिस जितना बार करेगा ये चीज क्लियर होते हुए जाएगा, आप ज्यादा यूज टू होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आप इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। थ्री में देखो, थ्री में बोला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यानी कि अब आपको यहाँ में क्या करना है, ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है, यानी कि आपको एंटोनिम ढूंढना है, ठीक है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। किसका ऑपोजिट, जो यहाँ पे अंडरलाइन या तो हाईलाइट किया होगा, तो हम लोग का हाईलाइट किया हुआ वर्ड क्या है, पाउच, ठीक है। तो पाउच वर्ड जो है, इसका मतलब होता है टू कंफर्म, ठीक है, किसी चीज को कंफर्म कर देना। और गारंटी, ओके, किसी चीज को गारंटी करना कि ठीक है, मेरा तरफ से कोई चीज होगा ऑफ समथिंग, मतलब गारंटी कर देना कि हाँ यही है, ऐसा ही है ना। सपोर्ट देना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना कि नहीं बिल्कुल पक्का इतना ही है, ऐसा ही होगा, इस टाइप से, ओके। अब इसका ऑपोजिट ढूंढना है, यानी कि ऐसा चीज जो इसको मना करे, इस चीज को रोके, या तो नहीं मानता हो, राइट, ऐसा मीनिंग जो नहीं मानता है कि नहीं, या तो जिस चीज को वो मना करता है, ओके। सो देखिए आपका यहाँ पे चार ऑप्शन है। फर्स्ट में है इनवैलिडेट। इनवैलिडेट का मतलब होता है डिनाई करना या तो डिस्प्रूव करना, ओके, डिस्प्रूव करना। तो यस, यू गॉट इट राइट, आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्योंकि वाउच का मतलब कंफर्म करना होता है और इनवैलिडेट का मतलब होता है उसको मना करना, रुकाना, राइट, डिस्प्रूव करना, ठीक है। तो डिसएग्री करना, तो इस चीज से आपका क्लियरिटी हो जाता है कि आंसर ए है। अब बाकी का देखते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन भी जानना जरूरी है। मेंटेन वैसे आपको पता ही है, इसका मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू, है ना। और कंटिन्यू का मतलब एक तो होता है जस्ट किसी चीज को जारी रखना, टू कैरी ऑन, राइट। और एक साथ साथ इसका मतलब ये भी होता है सपोर्ट करना भी होता है, ठीक है। मेंटेन का मतलब सपोर्ट दिखाना भी होता है, सो ये काइंड ऑफ सिनोनिम होगा, ना कि एंटोनिम, ओके। विटनेस का मतलब भी होता है कि किसी को सपोर्ट करना, या तो किसी का गवाह बनना, या तो किसी चीज को आप बोलना कि हाँ हम भी था। दैट मीन्स वो भी काइंड ऑफ क्या होता है, सपोर्ट का सेंस ही लाता है, ओके। तो ये भी आप सामने नहीं होने से भी, एक दूर का होने से भी सिनोनिम का जैसा ही काम करेगा। सर्टिफाई तो और भी ज्यादा सिनोनिम है, क्यों, क्योंकि सर्टिफाई का मतलब होता है कंफर्म कर देना, राइट, वेरीफाई कर देना, हाँ एकदम क्लियर कर देना, ओके। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, इनवैलिडेट। इनवैलिडेट का मतलब होता है डिनाई, डिस्प्रूव करना, ओके, डिसएग्री करना। एंड वाउच का मतलब होता है आपका विच इज कंफर्म करना, एग्री करना, गारंटी देना, ठीक है। तो आगे में इसका एक्सप्लेनेशन है, प्लीज आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हैं। अब ये है आपका स्पॉट दी एरर का क्वेश्चन। सो स्पॉट दी एरर का क्वेश्चन में आप देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर सेगमेंट्स, चार सेगमेंट्स यानी चार पार्ट में डिवाइडेड है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। उस पार्ट को आइडेंटिफाई करो बोला है जिस पार्ट में मिस्टेक है, ओके। तो चारों में से किसी एक पार्ट में मिस्टेक है, आप उसको पहचानना है, और जिस पार्ट में मिस्टेक होता है वही आपका आंसर है, और उसी को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, यानी अभिलाष नाम का कोई आदमी है और उसका परिवार, राइट, हैव रिसीव्ड, रिसीव किया है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं किया है। एक्चुअली ये नो इंफॉर्मेशन बोला है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, यहाँ तक पॉजिटिव लग रहा था। अब देखिए, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली बोला है तो क्योंकि ये और ये वो हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तो हैव रिसीव ये सही जाता है, ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन बोला है तो अबाउट द इंसिडेंट, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला किस चीज के बारे में, किसी हादसे के बारे में, या तो कुछ हुआ था उसके बारे में, ओके। अब देखिए ए में दिया है अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है यहाँ तक। बी में दिया है मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, ये सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव रिसीव भी ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्या हो गया आपका आंसर, ऑप्शन डी, नो इन्फॉर्मेशन। लेकिन हमको ये भी जानना है कि क्यों ये आपका एरर है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये गलत है,
हम इंफॉर्मेशन से नहीं लिख सकते, हम लोगों को इंफॉर्मेशन लिखना होता है। व्हाई? बिकॉज इंफॉर्मेशन जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग क्या करता है, डू नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, प्लूरल फॉर्म। हम कभी भी इस तरीका से नहीं बोल सकते हैं कि वाटर्स, है ना, या तो टीज, ऐसा नहीं बोल सकता है। ठीक है, चाय पीने वाला टीस को हम लोग ऐसा नहीं बोलता है, राइट? टीस करके कौन बोलता है? टी बोला जाता है, क्योंकि आप जितना भी चाय हो, चाहे 1 लीटर 2 लीटर जितना भी, उसको आप टीस नहीं बोलेगा। ओके, जस्ट टी बोलेगा, या तो कॉफी बोलेगा, कॉफीज नहीं होगा। ओके, सो उसके लिए अलग वर्ड होता है अगर आप उसको प्लूरल करना ही होता है। जैसे बोतल ऑफ वाटर, या तो 2 bottles ऑफ वाटर, 2 cups ऑफ टी। इस तरीका से आप बोल सकता है, प्लूरल का सेंस लाना ही है तो। पर स्टिल वो एग्जैक्टली प्लूरल नहीं होता है, वो जस्ट नंबर बताने के लिए होता है। ओके, नाउ आई रियली होप कि आपका ये चीज भी क्लियर हो चुका है कि मिस्टेक कहाँ पे है और आपका आंसर क्या है, राइट? एंड देन आप कभी स्पॉट डी एरर का क्वेश्चन सॉल्व करता है तो आप इसको ध्यान से देखना। बेसिकली स्पॉट डी एरर के लिए आपका ग्रामर का फाउंडेशन स्ट्रांग होना है, उसके लिए आपको ओवरऑल ग्रामर अच्छा से जानना होगा। ओके, एंड इसी बेसिस पे आपको हम एक छोटा सा बात भी बोल देगा कि अगर आपको ग्रामर सीखना है मेरा साथ ऑफलाइन में, देन यू कैन कम टू नेसोल इन ईटानगर, गंगा मार्केट में, नियर हनुमान मंदिर। ओके, मेरा जो नंबर है वहाँ पे भी आप कॉल कर सकता है, या तो हम जो फ्रंट पेज पे दिया है ना, जो इस वीडियो का, वहाँ में जो नंबर है आप उसमें भी कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी हम लोगों का मॉर्निंग बैच भी चल रहा है फ्रॉम 9, और आपका इवनिंग में भी चल रहा है फ्रॉम 3। ओके, आप दोनों में आपका टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से ज्वाइन कर सकता है, या तो एटलीस्ट डेमो आके बैठ सकता है। आपको पसंद आता है तभी आप जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, यस, मूविंग टू नेक्स्ट, आगे इसका एक्सप्लेनेशन प्लीज अच्छा से पढ़ लेना। तो 5 में है, यानी फाइनल क्वेश्चन है आज का वीडियो का। तो यहाँ पे बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए हर एग्जाम में आता है, जैसे यहाँ पे भी आया हुआ है। ये कोई क्वेश्चन हम बना के नहीं लिखा है, ये सब एग्जाम में पूछने वाला हम फर्स्ट फ्रंट पेज में ही दिया है। 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल का। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिसेंट यूडीसी में भी पूछा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छा से, जितना ज्यादा से ज्यादा आप याद कर सकता है, पढ़ सकता है, प्लीज कीप लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे बोला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपको अच्छा, मतलब सही वाला सेलेक्ट करना है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किस चीज के बारे में, देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम हमेशा बोलता है, एक आपको सेंटेंस दिया जाता है इस तरीका से, अब ये पूरा सेंटेंस को मीनिंग को डिस्टर्ब किए बिना ही वन वर्ड से रिप्लेस कर सकना है, इसीलिए बोलता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी क्या होता है? रिप्लेस कर सकना, राइट, यानी रिप्लेसमेंट। ओके, तो पूरा सेंटेंस को वन वर्ड से रिप्लेस करना है। अब इस डिस्क्रिप्शन से मैच करने वाला वर्ड कौन सा होगा, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे क्या बोला है? अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। ऐसा इंसान आपने देखा होगा, अपना कॉलोनी में होता है, अपना सर्कल में होता है, जान पहचान का लोगों में होता है कि कुछ भी बात पे आर्ग्यू करने लगता है, चाहे वो उससे कनेक्टेड हो या ना हो ना, हमेशा वहां में अपना ओपिनियन या तो कुछ ना कुछ बोल के डिस्प्यूट करने का कोशिश करता है। कुछ कुछ लोग ऐसा होता है, नॉट मैक्सिमम बट कुछ कुछ लोग ऐसा होते हैं, राइट? तो ऐसा इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट? सो ऑप्शन ए में जो दिया गया है, वेराशियस, तो वेराशियस का मतलब होता है ट्रूथफुल। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रूथफुल और ऑनेस्ट। आप लॉयल, जितना भी मतलब सच्चाई को लेके कैरेक्टर होता है, राइट, उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, विरेशियस का मतलब होता है सिंपली ट्रूथफुल और ऑनेस्ट, जो सच्चाई सच्चा होता है। ठीक है, जो इधर उधर का बिल्कुल भी फेक चीजों को इधर उधर रूमर्स का जैसा फैलाता नहीं है, सीधा पिन पॉइंट पे बात करता है सच को लेके। ओके, और वो खुद भी सच को मानता है। ठीक है, एंड देन आता है बी में, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है सिंपली रिजर्व्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बुलाएगा? रिजर्व्ड। आप इंट्रोवर्ट बोल के सुना होगा, इंट्रोवर्ट, यस बिल्कुल। जो इंसान बहुत मुश्किल होता है जिससे बात करना, क्योंकि वो लोग बातचीत करता नहीं है, ऐसा इंसान जो क्या होता है, लेस स्पीकिंग, जो, ऐसा नहीं कि गूंगा है, हाँ। तो रिजर्व रेटिसन का मतलब होता है कम बात करने वाला लोग, जिससे कन्वर्सेशन करना ही मुश्किल होता है ना, बोलता कम है, सोचता ज्यादा है, ऑब्जर्व ज्यादा करता है कि नहीं? तो उन लोगों को हम लोग क्या बुलाता है? रेटिसेंट, रिजर्व, इंट्रोवर्ट, इस टाइप से सिनोनिम्स है ये सब।
अब बात करता है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब ऐसा इंसान, ठीक है, a person who, let's say, argues over anything or everything। ठीक है, ऐसा इंसान जो किसी भी चीज के लिए या तो सब चीज का ऊपर में आर्ग्यू कर सकता है ना। उसको कोई टॉपिक नहीं चाहिए, कोई लॉजिक नहीं चाहिए, बस आर्ग्यूमेंट शुरू कर देता है, कहीं में कुछ भी पॉइंट मिल गया शुरू हो जाता है। तो यस, आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कॉन्टेंशियस। ठीक है। सो ऐसा इंसान जो हमेशा आर्ग्यू करने के लिए रेडी रहता है, कहीं में भी किसी के साथ में भी किसी भी टॉपिक में घुस जाता है, उसको बोलता है कंटेंशियस। ओके। फिर डी में है आपका कावर्ड। कावर्ड का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ करेज। ठीक है, ऐसा इंसान जिसका पास कोई हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, उसे हम क्या बुलाते हैं? कावर्ड। ऑलराइट। तो आई होप यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शंस का मीनिंग भी पता चल गया आपको, एंड देन आंसर भी मिल गया है। एंड दिस इज हाउ आई डू, दिस इज हाउ आई टीच। ठीक है। आई रियली होप कि आपको वीडियो से हेल्प हो। एंड देन अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, प्लीज कीप शेयरिंग। और रिसेंटली बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहा था मेरा, सो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। सो आई रियली होप कि आगे जाके हम कंटिन्यू कर पाए लाइक बिफोर। ठीक है। सो अच्छा से नहीं हो पा रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट माय पीपल। तो अभी के लिए आप इसको देख लीजिए, आगे से हम अपना बेस्ट ट्राई करेगा कि वीडियो रेगुलर से आता रहे। ठीक है। बट जाने से पहले, लाइक ऑलवेज, आपके लिए हम एक क्वेश्चन देके जाना चाहता है। रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया था यूडीसी में भी। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि ऐसा वर्ड जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, आपको वो पहचानना है, और जो स्पेलिंग मिस्टेक है वही आपका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन ए में ब्यूरोक्रेसी, एम्बेरस, कोनिसर, या तो कोनिशियर, और कोनिस्टर ऐसा भी बोलता है, और रिलेवेंट। ठीक है, आपको चारों में से पहचानना है कि कौन सा वाला ऑप्शन में स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके। सो यस, दैट इज इट फॉर टुडे। और thank you very much for watching, and yes, until the next video, keep learning and keep improving. Have a good night.